नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मुर्गियों से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है अपने सामने आज, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मुर्गी पालन किया जाता है? ऑप्शन में तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भारत के सबसे ज़्यादा जो अगर किसी राज्य के अंदर मुर्गी पालन किया जाता है तो तमिलनाडु है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है, तो अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु में होती है, जबकि सबसे ज़्यादा जो अंडा उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर होता है। इसी में दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुर्गी पालन किया जाता है? ऑप्शन में अलवर है, टोंक है, अजमेर है और जयपुर है। तो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन किया जाता है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस जिले को अंडों की टोकरी कहा जाता है? अलवर, टोंक, अजमेर और जयपुर। तो राजस्थान के अजमेर जिले को अंडों की टोकरी कहा जाता है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न है, 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में रियरिंग है, ब्रूडिंग है, ग्रोअर मैनेजमेंट है और ब्रॉयलर है। तो 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया ब्रूडिंग कहलाती है, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखो, 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया ब्रूडिंग कहलाई थी, जबकि 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया रियरिंग कहलाती है। अगर 8 सप्ताह से लेकर उत्पादन तक अगर चूजों को पाला जाता है तो वो ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है, और 8 से 12 सप्ताह के चूजे जिन्हें मांस उत्पादन के लिए अगर पाला जाता है तो वो ब्रॉयलर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, वह मुर्गियां जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है क्या कहलाती है? ब्रॉयलर, लेयर, ग्रोअर मैनेजमेंट और कुक रोस्टर। तो मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर के नाम से जाना जाता है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह मुर्गियां जिन्हें अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो देखिए, मांस उत्पादन के लिए पाला गया था तो ब्रॉयलर कह रहा है। अगला है अंडा उत्पादन, तो अंडा उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उनको लेयर कहा जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बिल्कुल बी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रॉयलर का समय होता है, यानी कि जो ब्रॉयलर की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? ब्रॉयलर उन्हें कहा जाता है जिन मुर्गियों को आप मांस उत्पादन के लिए पाल रहे थे। 4 से 8 सप्ताह ऑप्शन में, 8 से 12 है, 12 से 18 है और 18 से 24 है। तो राइट हो जाएगा 8 से 12 सप्ताह के चूजों को जो पालते हो और मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है तो उनको ब्रॉयलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रॉयलर का वजन कितना होना चाहिए? जो ब्रॉयलर है उनका वजन कितना होना चाहिए? 500 ग्राम से 1 किलो होना चाहिए, 1 से 1.5 किलो होना चाहिए, 2 से 2.5 किलो होना चाहिए और 3 से 4 किलो होना चाहिए। तो देखिए, जो मुर्गियों को आप मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हो, यानी ब्रॉयलर के लिए पाल रहे हो, तो उनका वजन 1 से 1.5 किलो होना चाहिए, यानी बी वाला बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न है आपके सामने, मुर्गी प्रथम बार अंडा देना प्रारंभ कब करती है? तो देखिए, सबसे पहले वे मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है उन्हें आप लेयर कहते हैं, और मुर्गी प्रथम बार अंडा देती है 5 से 6 माह, 5 से 6 सप्ताह, 1 से 2 माह, 2 से 3 माह। तो मुर्गी जब 5 से 6 माह की हो जाती है तब अंडा देना प्रारंभ कर देती है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखिए, ब्रॉयलर उत्पादन हेतु मुर्गी की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रोक, रेड कॉर्निश, व्हाइट लेगहॉर्न। तो ब्रॉयलर जो उत्पादन है उसके लिए सबसे सर्वोत्तम जो नस्ल मानी जाती है वो मानी जाती है प्लाईमाउथ रोक। ये नस्ल व्यापारिक दृष्टि से भी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इसी में अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड रेड है, प्लाईमाउथ रोक है, रेड कॉर्निश है, व्हाइट लेगहॉर्न है। तो विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली जो नस्ल है वो व्हाइट लेगहॉर्न हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान है इटली, तो इसके अंदर फाइनल आंसर डी हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी होगी? रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रोक, रेड कॉर्निश और व्हाइट लेगहॉर्न। तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा रेड कॉर्निश। विश्व में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली जो नस्ल है वो रेड कॉर्निश है, जबकि अगर आपसे भारत में पूछा जाता है तो भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली नस्ल हो जाएगी कड़कनाथ, जिसे आप काला मांसाहारी के नाम से भी जानते हो। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी मुर्गियां एक वर्ष में कितना अंडा उत्पादन करती है? 240 से 260, 120 से 140,
60 से 80 और 200 से 220। तो विदेशी मुर्गियां एक वर्ष में 240 से 260 अंडे देती है, यानी आंसर राइट हो जाएगा ए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय जो मुर्गियां होती है वो एक वर्ष में कितना अंडा उत्पादन करती है, तो भारतीय मुर्गियों के अंदर सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ विदेशी मुर्गियां पूछा था तो ए वाला राइट हो जाएगा, जिसमें 240 से 260 अंडे देती है। अगला प्रश्न देखिए, एक अंडे का उपजाऊ काल होता है 12 से 24 घंटे, 24 से 36 घंटे, 48 से 72 घंटे और 6 से 12 घंटे। तो एक अंडा देने में मुर्गी लगभग 24 से 36 घंटे का समय लगाती है, लगभग 1 से 1.5 दिन का समय लगता है। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन अंडे से चूजा बाहर आने में 21 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर आने में कितना समय लगता है। देखो, एक अंडे का उपजाऊ काल अपन ने पढ़ा था 24 से 36 घंटे होता है, यानी मुर्गी एक अंडा देने में 24 से 36 घंटे का समय लेती है। लेकिन अंडे से चूजा बाहर आने में 12 से 24 घंटे, 21 दिन, 28 दिन और 24 से 36 घंटे। तो मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर आने में समय लगता है 21 दिन, यानी इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। देखिए, 60 से 70%, 10 से 20%, 2 से 5% और 0.1 से लेकर 0.5%। मुर्गियों को प्रतिदिन, कौन सी वाली मुर्गियाँ हैं, अंडे देने वाली, किसकी मात्रा देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हो जाएगी ए, क्योंकि आप उनको मक्का खिलाते हो और मक्का अनाज वाले परिवार की है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का सर्वोत्तम स्रोत है। तो याद रखना, अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स देना पड़ता है। इसी में अगला प्रश्न देखिए, अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन कितना प्रोटीन आपको आहार में देना चाहिए। 60 से 70%, 10 से 20%, 2 से 5% और 0.1 से 0.5%। तो याद रखिए, अंडे देने वाली मुर्गियों को कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा देते हैं 60 से 70% और प्रोटीन की मात्रा देते हैं 10 से 20%। क्योंकि मुर्गियों को आप जितना प्रोटीन दोगे तो वो मांस बनने में भी काम करेगा और अंडा उत्पादन में भी काम करता है। इसीलिए अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 10 से 20% प्रोटीन दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, टर्की मुर्गे में अंडे से चूजा बाहर आने में कितना समय लगता है। देखिए, सामान्य जो मुर्गी थी उसके अंदर अंडे से चूजा बाहर आने में समय लगा था 21 दिन का। लेकिन जो टर्की मुर्गी होती है उसके अंदर अंडे से चूजा बाहर आने में समय लगता है 28 दिन का। तो इस वाली कंडीशन में इसका आंसर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गियों का सर्वोत्तम भोजन कौन सा है। धान, गेहूँ, मक्का, जौ, जई। तो देखिए, मक्का की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और पीली मक्का सबसे ज़्यादा खिलाई जाती है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गियों को सर्वाधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन ई की और विटामिन के की। तो मुर्गियों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है विटामिन ए की। याद रखना, क्योंकि मक्का, पीली वाली मक्का खिलाते हो और पीले रंग के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि गायों को अगर अपन बात करते हैं तो 40 IU प्रति किलो गाय भैंसों को, यानी जुगाली करने वाले पशुओं को आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए की आवश्यकता मुर्गियों को होती है।